न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर ग्रामीण विधानसभा की प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही मीना कुमारी जाटव ने निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया है कि मेरे बेटे के खिलाफ झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं और यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मेरे पिता पूर्व विधायक जयराम जाटव के साथ समझौता हो गया। ये सब झूठी अफवाह है। उन्होंने बताया कि मेरे पिता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ। मीना कुमारी जाटव अलवर ग्रामीण से चुनाव मैदान में है और वह अपने पिता जयराम जाटव के विपक्ष में चुनाव लड़ूंगी। जीत हासिल करूंगी। पार्टी मुझे एक महिला व बेटी होने के नाते जरूर चुनेगी। मैं ऐसे मेरी आशा है। फेसबुक आईडी भी हैक कर दी गई है जिससे मेरी आईडी से मेरे ही खिलाफ कुछ लिख सके। ऐसे में साइबर थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन मेरे भाई विजेंद्र कुमार जाटव कोई कार्रवाई नहीं होने देते। मेरे पिता जयराम जाटव पूर्व विधायक थाने में खुद जाकर मामले को रफा दफा करवा देते हैं या कार्रवाई नहीं होने देता। साइबर थाने को मोबाइल नंबर व नाम मिल जाने के बाद भी कोई चालान या कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने अपने पिता पूर्व विधायक जयराम जाटव पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया। मालाखेड़ा पोस्टर मामले में मेरे बेटे को मारा पीटा, मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस भी दोषियों को बचा रही है। उन्होंने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि उनके पिता द्वारा मेरे ऊपर व्हाट्सएप या फेसबुक पर खुद के रिश्तेदारों या चमचों के गलत कमेंट और बातें करवाते हैं। समझौते के लिए बार बार दबाव बनाया जाता है या धमकाकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि मुझे अपना पूर्ण सहयोग व समर्पण दे। मैं चुनावी मैदान में हूँ, चुनाव लड़ना चाहती हूँ और यदि पार्टी मुझे टिकट देकर चुनाव लड़वाती है तो मैं अच्छे वोटों से जीत को पार्टी की झोली में ला कर दूंगी। और यदि जनता व बेटियों को सम्मान नहीं देने वाली, अत्याचारियों और बेटियों को परेशान करने वाले, बेटियों के खिलाफ काम करने वालों व छोटी सोच के लोग जैसे मेरे पिता जयराम जाटव और पूर्व विधायक जैसे को टिकट पार्टी देगी तो पार्टी बहुत बड़ा नुकसान झेलेगी। मैं ही देश व अलवर ग्रामीण की बेटियों को लेकर आम जनता के बीच जाकर व साथ मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी व हराकर उनको सबक सिखाया जाएगा। मैदान में इसलिए कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है, मुझे चारों तरफ से टॉर्चर करवाया जा रहा है, धमकी दिवाई जा रही है और गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रिश्तेदारों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्षेत्र में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो बाप बेटियों का समझौता हो गया है और इसलिए मेरी फेसबुक आईडी इसलिए बंद करी है और समझौते के लिए इसने फेसबुक आईडी दोनों पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करवाने दी। मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई और इनने फ़ोन कर दिया। दोनों बाप बेटे थाने में पहुंच गए थे, मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाने दी। जयराम जाटव और विजेंद्र कुमार दोनों थाने में पहुंच गए थे, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं करवाने दी। दूसरे दिन मैं गई, फिर मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें भी पुलिस शासन कुछ कार्रवाई नहीं किए। और उसमें जब आईडी खोली तो विजेंद्र के फ़ोन नंबर आए हैं उसमें और पुलिस शासन ने ये और मेरे आईडी को बिल्कुल हैंग किया गया है। उसमें पुलिस शासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की। मंत्री और जयराम जाटव का क्या कनेक्शन है? आप गए वो साथ साथ घूमते हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैडम, अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उस मामले में क्या कहना है? जो मान होने का केस करेंगे, विधायक जी कुछ ऐसा कह रहे हैं, उसमें भी वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? नहीं, वो कह रहा है मैं चुनाव की वजह से मैं अभी शांत बैठा हूँ और नहीं मैं मानहानि के केस करूँगा। और ये चुनाव के बाद ये अभी तक इतने ऐसा कह रहे हैं मैं टीकाराम जूली ने खरीद रखा है, उसने खरीद रखा है, उसका भात मैं उसका भात इतना भरूंगा। टीकाराम जूली ने जेब गरम कर रखी है, इसलिए मैं हाथ नहीं भरा किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? ये मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? जयराम जाटव के द्वारा। तो टीकाराम जूली ने इसको खरीद रखा है, ये टीकाराम जूली इतना पैसा दे देगा, मैं इतना भात में नहीं दे सकूँ। मुझे भात की जरूरत नहीं है, मुझे मान सम्मान की जरूरत है, मुझे भात की जरूरत नहीं है मुझे। तो क्या मंत्री जी टीकाराम जूली जी और आपके फ़ोन पर बात होती है? नहीं, हमारे कभी फ़ोन से बात नहीं हुई है, नहीं आमने सामने हम मिले हैं, नहीं टीकाराम जूली से हमने कभी संपर्क किया है।
और नहीं हमारे आमने सामने बात हुई है। जयराम जाटव और टीकाराम जूली का आपस में मिली भगत है आपको? नहीं, ये जयराम जाटव की टीकाराम जूली की मिली भगत है, इसलिए अफवाह फैलाई जा रही है। अच्छा, दोनों मतलब साथ में वो कर रहे वो हैं? दोनों से उसे पहले केस में इनने कार्रवाई नहीं होने दी मेरे केस में। मैडम जैसे मान लीजिए जयराम जाटव को यदि टिकट मिला भाजपा से तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मेरी टीकाराम जूली इसका जयराम जाटव को टिकट मिला तो मैं आमने सामने टक्कर में रहूंगी। क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? मैं निर्दलीय लड़ूंगी। तो आपको जनता क्यों देगी वोट? क्षेत्र में आपका क्या किस चीज को सोचकर आप वोट ले रहे हो? तो अब जो बेटी के लिए इतना अत्याचार कर रहा है, आम जनता भी देख रही है, जो ये अपनी बेटी के लिए इतना इतना प्रेशर कर सकता है, इतना अत्याचार कर सकता है, आम जनता देखती है, देखना चाह रही है आम जनता भी, तो इतना बेटी के लिए अत्याचार कर रहा है तो आम जनता बेटी का साथ दे देंगे। यदि जयराम जी को टिकट नहीं मिला तो फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे निर्दलीय? नहीं, जब जयराम जाटव को टिकट मिला तो मैं आमने सामने टक्कर में रहूंगी। हाँ जी। नहीं मिला तो नहीं लड़ोगे? नहीं, जब मैं पार्टी के साथ रहूंगी, टिकट चाहे किसी को मिले। अच्छा, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक मैसेज जा रहा है कि बेटी अपने बाप के खिलाफ लड़ रही है, तो ये इस पे क्या करना है? मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई मैं आपके मीडिया के द्वारा कहना चाह रही हूँ। जो अपने बाप बेटी का जो राजनीति में अपनी बेटियों को उठवा देता है और किडनैप करवा सकता है, वो जयराम जाटव ऐसा है, अपनी बेटी को किडनैप भी करवा सकता है, चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है ये लोग। आपको इस चीज का धोखा है कि आपका कितने पहुंच सकता है जयराम जाटव के द्वारा? मुझे है, कुछ भी कर सकता है ये लोग। तो आपने अभी तक पुलिस में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया इस चीज का? नहीं, पुलिस में मुकदमा कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं, पुलिस शासन भी कुछ नहीं कर रही है। मैं पुलिस शासन से कहना चाहती हूँ, ये भी पुलिस शासन भी दबाव में है, इसलिए मेरी रिपोर्ट दर्ज हो रही है, ली है जो सी इनकी कार्रवाई नहीं हुई मेरे पास। तो पूर्व विधायक है तो उनका दबाव में तो पुलिस रह ही नहीं सकती है, विपक्ष के हो तो भाजपा के, तो दबाव कैसा माना जाएगा? क्या कारण? नहीं, पुलिस शासन इसलिए कार्रवाई नहीं करी, इनका फोन पहुंच जाता है, पुलिस शासन से कहूँगी। इनका सवाल ये है, पूर्व विधायक है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, पूर्व विधायक भाजपा के हैं, तो पुलिस उनका कैसे मतलब? नहीं, वो 2 बार विधायक रह चुका है तो वो कुछ भी करवा सकता है। और टीकाराम जूली से मिल सके होगा, बात भी तो होती होंगी उनके टीकाराम जूली। ठीक, नहीं, हाँ, ठीक। नहीं।